नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति कथा संग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में वैशाली के राजा ध्रुवसेन थे। धर्मराज ने उनकी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें एक पुण्य का तराजू दिया था। अगर कोई व्यक्ति तराजू के पलड़े को छूकर अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करता तो दूसरे पलड़े में दैवी शक्ति से उसके पुण्य कर्म के बराबर स्वर्ण मुद्राएं प्रकट हो जाती थीं। इस तरह तराजू के कारण वैशाली के राजा पुण्य खरीदने के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन उनके पड़ोसी राज्य विजयनगर पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। दिन भर विजयनगर की सेना लड़ती रही, लेकिन पर्याप्त तैयारी न होने के कारण सेना राज्य में घुस गई। शत्रुओं ने राज्य में मार काट मचानी शुरू कर दी। ऐसी स्थिति हो गई कि राजा को रातों रात महल छोड़कर रानी के साथ जंगल में भागना पड़ा। रात भर भागते भागते वह वैशाली के राज्य में जा पहुंचे। सुबह होते ही रानी को भूख लगने लगी, लेकिन जल्दबाजी में भागने के कारण कुछ भी खाने का सामान वे साथ नहीं ला पाए थे। अतः उन्होंने कोई काम ढूंढकर उससे खाने का इंतजाम करने की सोची। राजा जंगल में गया और लकड़ियां काटकर शहर बेच आया। उससे वह कुछ चावल खरीद लाया। इधर रानी भी दिन भर आटा पीसकर थोड़ा सा आटा जुटा पाई थी। उसे लेकर महाराज के पास पहुंची। बड़ी कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद दोनों भोजन बनाकर खाने बैठे ही थे कि अचानक एक भिखारी वहां आ गया। भिखारी की दशा बड़ी ही दयनीय थी। वह कह रहा था, माई मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। भिखारी की दशा देख करके राजा रानी को दया आ गई। उन्होंने अपने हिस्से का भोजन उस भिखारी को दे दिया और खुद भूखे पेट ही रह गए। अगली सुबह राजा फिर काम ढूंढने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें 2 राहगीर मिले जो अभी अभी वैशाली के राजा ध्रुवसेन के यहाँ अपना पुण्य बेचकर आए थे। विजयनगर के राजा ने पूछा, क्यों भाई, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? दोनों राहगीर आपस में मुस्कुराए और बोले, देखो मुसाफिर, हम भी अपना पुण्य बेचकर आ रहे हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास कोई पुण्य हो तो उसे बेच दो और उसके बदले तराजू तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देगा। पुण्य बेचने की बात राजा को बड़ी अजीब सी लगी, लेकिन जब उन्होंने वापस आकर रानी को यह सारी बात बताई तो रानी कहने लगी, महाराज, आपने तो बहुत पुण्य किया है। राज्य में नदी नहरें बनवाई हैं, सैकड़ों ब्राह्मणों को दान दिया है। अगर आप अपना सारा पुण्य बेच दो तो हम एक नया राज्य बना सकते हैं। रानी की यह बात राजा को जच गई। दोनों राजा रानी वैशाली के राजा ध्रुवसेन के पास पहुंचे और अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। उनके साथ हुए धोखे और अन्याय की बात सुनकर ध्रुवसेन को बड़ा ही दुख हुआ। राजा ध्रुवसेन ने विजयनगर के राजा को मदद का आश्वासन दिया, किंतु विजयनगर का राजा बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने किसी भी प्रकार की मदद लेने से स्पष्ट मना कर दिया। तो वैशाली के राजा ध्रुवसेन ने कहा, ठीक है, यदि आप कोई सहायता नहीं लेना चाहते तो ना सही, किंतु आप अपने पुण्य बेचकर उसका मूल्य तो प्राप्त कर सकते हैं। वैशाली के राजा ध्रुवसेन ने पुण्य का तराजू विजयनगर के राजा के सामने रखते हुए कहा, महाराज, इस तराजू के पलड़े को छूकर आप अपने पुण्यों का स्मरण करें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। आपके उस पुण्य के अनुरूप राशि दूसरे पलड़े में आ जाएगी। राजा ने तराजू के पलड़े पर हाथ रखा। राज्य में नदी नहर और गुरुकुलों को बनाने के बारे में सोचा, लेकिन पलड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं हुआ, ना ही कोई राशि दूसरे पलड़े में आई। यह देखकर राजा रानी दोनों ही उस तराजू को झूठा बताने लगे। तब वैशाली का राजा ध्रुवसेन बोला, महाराज, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। राज्य में नदी नहरें बनवाना एक राजा का कर्तव्य है, इसलिए उसे आपके पुण्य में नहीं गिना जा सकता। आप किसी अन्य पुण्य का स्मरण करके देखिए। राजा ने इस बार प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा के पुण्य का स्मरण किया, लेकिन इस बार भी पुण्य का तराजू वैसे का वैसे ही रहा। यह देखकर रानी बोल पड़ी, ये तो सरासर अन्याय है। ध्रुवसेन ने दोनों को धीरज बधाते हुए कहा, पुण्य के तराजू ने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया। प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन राजा अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए करते थे। अहंकार पूर्वक किया गया कोई भी कर्म पुण्य की श्रेणी में नहीं आता। आप अपना कोई ऐसा पुण्य रखिए जो आपने अपनी मेहनत से किया हो। तभी राजा को याद आया कि अभी कल ही उन्होंने भूखा रह करके भिखारी को भोजन कराया था। राजा ने उस पुण्य को तराजू में रख दिया।
इस बार तराजू अचानक से भारी हो गया। यह देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो गए, परंतु यह क्या, तराजू के दूसरे पलड़े में तो कोई राशि आई ही नहीं। उसी समय विजयनगर का मंत्री राजा को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। उसने बताया कि उनकी सेना ने शत्रुओं को भगा दिया है। अब विजयनगर राज्य पूरी तरह से सुरक्षित है। सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही राजा के पुण्य का फल था, जो राजा को पुण्य के तराजू ने भिखारी को भोजन कराने के बदले में दिया था। दोस्तों, निष्काम भाव से स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के भले के लिए किया गया कर्म ही पुण्य होता है। कर्तव्य कर्म पुण्य की श्रेणी में नहीं आता, परंतु यदि आप कर्तव्य कर्म नहीं करते तो यह अवश्य पाप है। अहंकार पूर्वक किया गया दान भी पुण्य के कर्म में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि विवेक पूर्वक कर्मों का संचय करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।